नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। चोरी के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। सहारा इंडिया के अभिकर्ताओं ने मनाया काला दिवस। और भाजपा पार्षदों ने सफाई ठेके के मामले में आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। चोरी के अलग अलग 5 मामलों में राजनांदगांव पुलिस ने एक महिला और 2 नाबालिग सहित 8 आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। बीते दिनों राजनांदगांव शहर के सानवी मेडिकल स्टोर, ममता नगर, बारदाना दुकान, सेठी नगर, फरहद चौक स्थित एक किराना दुकान और सोमनी क्षेत्र में हुई चोरी की वारदातों में आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने लगभग 5 मामलों के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला और 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि राजनांदगांव शहर के कन्हारपुरी क्षेत्र जाने वाले रास्ते में शमशान घाट के समीप संदिग्ध लोग एकत्रित हुए हैं। वे किसी चोरी की योजना बना रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने सानवी मेडिकल स्टोर, बारदाना दुकान, किराना दुकान में चोरी किए जाने का अपराध कबूल किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम ने कहा कि चोरी के विभिन्न मामलों में फरार आरोपियों की पुलिस टीम पता तलाश कर रही थी। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हाली क्षेत्र में जो है अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो है मेडिकल शॉप में चोरी का मामला सामने आया था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसी प्रकार से जो है बारदाना शॉप पे जो है सेठी की इस पे चोरी का मामला था, जिस पे लगातार पतासाजी की जा रही थी और टीम बना करके सीएसपी के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारी लगे हुए थे। इसी दौरान जो है 5 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नाबालिग हैं और इनके द्वारा जो है लगातार चोरी करना कबूल किया गया है। और जिसमें कई ऐसे प्रकरण हैं जिसमें इन लोगों ने चोरी करना बताया है, जिस पर प्रार्थिया द्वारा चूँकि माल मसरू का चोरी नहीं हुई थी, इसीलिए अपराध पंजीबद्ध नहीं करवाए थे। इसी कारण से कोतवाली में 401 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और साथ ही सोमनी के एक पुराने प्रकरण में, जिसमें सोने चांदी के जेवरात और मोबाइल चोरी का मामला था, जिसमें एक आरोपिया जो कि गिरफ्तार नहीं की गई थी, उसको भी आज गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। इसके अलावा लालबाग का जो 2 प्रकरण हैं, जिसमें फरहद चौक में बेकरी शॉप है, वहाँ पर से गल्ले से पैसा ले जाने का मामला था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 2 प्रकरण थे, उसमें एक आरोपी की आज गिरफ्तारी की गई, जिसके भी जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। राजनांदगांव शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात में पुलिस ने रायपुर के सरोना स्थित डबरीपारा निवासी राहुल देवांगन, अटल आवास बैगापारा लखोली, राजनांदगांव निवासी राजेंद्र सूर्यवंशी, स्टेशन पारा 16 खोली निवासी सरजूराम हलधर, राजनांदगांव शहर के जमातपारा निवासी प्रवीण सेन और 2 नाबालिग बालकों को पकड़ा है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों ने सानवी मेडिकल स्टोर, ममता नगर, राजनांदगांव से 55,000 रुपये, सेठी नगर की बारदाना दुकान से 17,000 रुपये चोरी करने का अपराध कबूल किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दोनों प्रकरणों में चोरी के रुपये में से 22,000 रुपये जब्त किए हैं। इसी तरह लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत किराना दुकान और एक घर में चोरी हुए के मामले में पुलिस ने फरहद निवासी आरोपी राकेश टंडन को हिरासत में लिया है। वहीं सोमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरी के एक मामले में फरार महिला लक्ष्मीबाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। सहारा इंडिया में अपनी पूंजी निवेश कर अब रुपये प्राप्त करने के लिए चक्कर काट रहे राजनांदगांव जिले भर के जमाकर्ता व अभिकर्ताओं ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय के जन्मदिन को काला दिवस के रूप में मनाया और नारेबाजी की। सहारा इंडिया परिवार से जुड़कर काम करने वाले अभिकर्ता और अपनी पूंजी निवेश करने वाले जमाकर्ता मैच्योरिटी पूरे होने के बाद भी रुपये प्राप्त करने वर्षों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी जमा रकम वापस नहीं मिल रही है। ऐसे में आज सहारा प्रमुख सुब्रत राय के
जन्मदिन को काला दिवस के रूप में मनाते हुए सहारा इंडिया कंपनी के अभिकर्ता और निवेशकों ने राजनांदगांव शहर के रामाधीन मार्ग स्थित कार्यालय में पहुंचकर नारेबाजी की और कार्यालय में ही बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिकर्ताओं का कहना है कि हमारी एक ही मांग है, हमारी जमा पूंजी वापस की जाए। आज पूरे हिंदुस्तान में 10 जून को सहारा प्रमुख सुब्रत राय अपना जन्मदिन मनाते आ रहे हैं, लेकिन आज बहुत सारे सम्मानित जमाकर्ता है, बहुत सारे कार्यकर्ता है जिनको न भुगतान मिल पाया है और न ही उनका लाभ मिल पाया है। जब भी वो अपना भुगतान लेने के लिए आते हैं, हर बार ये कहा जाता है कि आप उसको रीइन्वेस्टमेंट कर दो, उसको आगे बढ़ा दो, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? हर बार रीइन्वेस्टमेंट, हर बार रीइन्वेस्टमेंट। आदमी क्या अपना पैसा सिर्फ सहारा के लिए पैदा किया हुआ है? वो अपना भुगतान लेने के लिए बार बार आते हैं। जिनके घर में आज बीमारी है, शादियां हैं, कई जमाकर्ता आज स्वर्ग सिधार गए हैं, लेकिन आज तक उनको कोई भुगतान नहीं हो पाया है। आज हम सभी कार्यकर्तागण, सम्मानित जमाकर्तागण 10 जून को इनके जन्मदिन के पर्व पर हम आज काला दिवस मना रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस मीडिया के माध्यम से हम सभी को निवेदन करना चाहते हैं कि सहारा इंडिया के भुगतान के लिए जल्द से जल्द उपाय किया जाए कि सारी जमाकर्ताओं को उनका भुगतान मिल सके और वो अपना आर्थिक स्थिति सुधार सके। बड़ी संख्या में सहारा इंडिया में पूंजी निवेश करने वाले अभिकर्ता व जमाकर्ता काले वस्त्र धारण कर सहारा कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान रुपये वापस करने काला बैनर सामने रख लोगों ने सहारा प्रमुख के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान सूचना मिलने पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंची और नारेबाजी कर रहे लोगों को शांत कराया। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ी गीतों से अपनी संगीत की अमिट छाप छोड़ने वाले स्वर्गीय खुमान साहब की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर लोक कलाकारों ने स्वरांजलि कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ी गीतों में अपनी संगीत की अमिट छाप छोड़ने वाले स्वर्गीय खुमान साहब की द्वितीय पुण्यतिथि राजनांदगांव शहर के लोक कलाकारों ने ग्राम ठेकवा में स्वरांजलि कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर लोक कलाकारों ने उनके द्वारा छत्तीसगढ़ी गीतों में दिए संगीत को स्वरबद्ध कर उन्हें याद किया और उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। लोक कलाकारों ने कार्यक्रम का शुभारंभ स्वर्गीय खुमान साहब के तैलचित्र में दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर किया और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सुरों के माध्यम से श्रीमती कविता वासनिक ने उनके द्वारा संगीतबद्ध किए गीतों को गाकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर लोक कलाकार हिमानी वासनिक ने स्वर्गीय खुमान साहब को छत्तीसगढ़ी लोकगीत संगीत का पर्याय बताते हुए युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। आज हमन ग्राम ठेकवा में परम श्रद्धेय स्वर्गीय खुमान लाल जी साहब के दूसर पुण्यतिथि के आयोजन करे हन और गाना बजाना करे थन। परम श्रद्धेय स्वर्गीय खुमान लाल जी साहब जो आज छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के पर्याय बन चुके हैं, ओकर बिना आज छत्तीसगढ़ी लोक संगीत अधूरा है। आज छत्तीसगढ़ के रोम रोम में ओकर संगीत बसे है और आज हर हमर जैसे नौसिखिया कलाकार ओकर संगीत ला सुन सुन के ही आगे बढ़त हन। और हम ऐसने कामना करते हैं आज ओकर दूसर पुण्यतिथि में कि सर जी आपके आशीर्वाद हमारे ऊपर सब कलाकार ऊपर बनाए रखो ताकि हमन भी अपन कला ला आगे बढ़े। ठेकवा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कविता वासनिक, लोक गायक महादेव हिरवानी सहित जिले भर के लोक कलाकार उपस्थित थे। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सफाई ठेके को लेकर ज्ञापन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574112। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा पार्षदों के वार्ड को सफाई ठेके के टेंडर में शामिल नहीं किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने ज्ञापन सौंपा और भेदभाव का आरोप लगाया। भाजपा पार्षदों के वार्ड से सफाई ठेका हटाए जाने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शिव वर्मा के नेतृत्व में आज भाजपा पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और भाजपा पार्षदों से भेदभाव का आरोप लगाया। ज्ञापन सौंपने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने कहा कि वर्तमान में वर्ष 2021-22 का सफाई ठेके का टेंडर निकाला गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के वार्ड को शामिल नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस के 4 पार्षदों के वार्ड को सफाई ठेके के लिए लिया गया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पार्षद एवं पूर्व नगर निगम अध्यक्ष शिव वर्मा ने कहा कि महापौर बदलापुर की राजनीति कर रही हैं। भाजपा के 4 पार्षदों के वार्ड का सफाई ठेका हटाकर कांग्रेस के 4 पार्षदों के वार्ड का सफाई ठेका दे दिया गया है। महापौर भाजपा सफाई वार्ड के पार्षदों से चर्चा किए बिना उस वार्ड को हटा दिए और अपने पार्षदों को खुश करने के लिए 4 कांग्रेस के पार्षदों को सफाई ठेका लगाया भी। तो ये महापौर के कांग्रेस का है, ये समझ नहीं आता महापौर को काम करने की शैली। शपथ लेते समय कहा था कि मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करूंगा, सभी भाजपा पार्षदों कांग्रेस पार्षदों को मान सम्मान करूंगा, पर आज कहीं नहीं दिखता। आज पूरा एक छत्र एक तरफा सिर्फ कांग्रेस के पार्षदों के कांग्रेस के वार्ड में काम करना चाहता है। ये जिस प्रकार भूपेश बघेल चल रहे हैं कि बदलापुर की राजनीति इस प्रदेश में, इस शहर में, वैसे महापौर भी बदलापुर के राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ज्ञापन में कहा है कि वर्तमान में वर्ष 2021-22 के लिए वार्ड में सफाई ठेका हेतु टेंडर आमंत्रित किया गया है, जिसे देखने से पता चलता है कि पूर्व में संचालित सफाई ठेके के वार्ड नंबर 30, 3 और 43 जहां भाजपा पार्षद है, उन वार्डों के पार्षदों से बिना चर्चा किए महापौर के द्वारा इन तीनों वार्डों को ठेका से हटाकर कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में सफाई कार्य हेतु टेंडर निकाला गया है। अपने ज्ञापन में भाजपा पार्षदों ने मांग की है कि तीनों वार्ड को पूर्व अनुसार सफाई ठेके के वार्षिक टेंडर में शामिल किया जाए। राजनांदगांव शहर की सफाई व्यवस्था लचर स्थिति में है, वहीं ठेके पर संचालित वार्ड की सफाई भी बेहतर नहीं है। इसके बावजूद शहर के कई वार्डों को सफाई के लिए ठेके पर दिया गया है।
अब भाजपा पार्षदों के वार्ड से सफाई ठेके को टेंडर में शामिल नहीं किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव में गुरुवार को शनि जयंती भक्तिभाव से मनाई गई और भगवान शनिदेव की विधि विधान से पूजा कर खुशहाली की कामना की गई। शनि जयंती के मौके पर गुरुवार को राजनांदगांव शहर के शनि मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान शनिदेव की जयंती भक्तिभाव के साथ मनाई। शनि जयंती को लेकर शनि मंदिर में शनि भगवान का तेल से अभिषेक किया गया। जयंती कार्यक्रम को लेकर मंदिर में व्यापक तैयारियां की गई थी और भगवान शनिदेव का पुष्प मालाओं से विशेष श्रृंगार किया गया था। वहीं मंदिर परिसर में हवन और रामायण पाठ का आयोजन किया गया था। शनि जयंती को लेकर श्रद्धालुओं ने उपवास रख अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना की। शनि मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर भक्तों ने शनिदेव को पंचामृत व इत्र से स्नान करवाने के बाद कुमकुम, काजल, अबीर, गुलाल अर्पित की। इसके बाद पूजा करने के दौरान भगवान शनि मंत्र की माला का जाप भी किया। कोरोना संक्रमण के चलते भक्त मास्क लगाकर शनि मंदिर पहुंचे थे और कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करते हुए पूजा आराधना की। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुईकदान में सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया और पति के दीर्घायु होने की कामना की। राजनांदगांव जिले के छुईकदान नगर के टिपरापारा सहित बड़े कॉलोनी और छोटे कॉलोनी की सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया। इस मौके पर सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना की और पति के दीर्घायु सहित घर परिवार की समृद्धि की कामना की। भारतीय संस्कृति में वट सावित्री पूजा महिलाओं का महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन माता सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। पति का प्राण लेकर वापस लौटने पर सावित्री ने वट वृक्ष का आभार व्यक्त करने के लिए वट वृक्ष की परिक्रमा की रक्षा सूत्र बांधा था। इसी दिन से सुहागिन महिलाएं द्वारा वट सावित्री की पूजा की शुरुआत की गई है। नगर की सुहागिन महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर सिंदूर, रोली, अक्षत, फूल, चना, आम, फल और मिठाई से वट वृक्ष की पूजा अर्चना की और माता सावित्री, सत्यवान और यमराज की कथा श्रवण किया। तत्पश्चात दक्षिणा आदि सामग्री दान किए। इस मौके पर व्रती महिलाओं ने वट सावित्री पूजा का महत्व बताया। अमावस्या है। अमावस्या के दिन हम लोग सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रहते हैं। दिन भर जो है बिना खाए पिए रहते हैं और बरगद की पूजा करते हैं और हम लोग 12 बार उसमें भौरी लगाते हैं। उसमें धागा से मतलब अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। क्या क्या चढ़ता है इस पूजा में? फूल, नारियल वगैरह चढ़ाते हैं और कुछ मीठा बना के लाते हैं घर से। और क्या नियम है कुछ मालूम है? इसमें सत्यवान सावित्री की कथा है। इस कथा के आधार पे हम जो हिंदू स्त्रियां जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं और दिन भर उपवास करते हैं। यही इसकी मान्यता है, पति की लंबी आयु के लिए। तो क्या क्या नियम है इसमें? इसमें श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं और जैसे हाथा वाथा देते हैं उसे और कुमकुम उमकुम फूल वूल सब वो करके चढ़ाते हैं। अच्छा, और क्या नियम है? कुछ नियम है? और ऐसे कुछ नियम नहीं है। जब तक व्रत ना हो तब तक जैसे निर्जला का मतलब व्रत रखते हैं और पूजन वूजन करने के बाद जब सब विधि हो जाती है तब अपना जल वल ले लेते हैं। जैसे जो लोग मानते हैं तो चना वगैरह वो लेते हैं, ले लेते हैं, या फिर जैसे इसका वो रहता है वट का जो क्या बोलते हैं उसको फल रहता है उसको लेते हैं। उसके बाद सिद्ध हो जाता है। क्या क्या चढ़ाया जाता है मालूम है? फल वल चढ़ाते हैं और ऐसा कुछ वो नहीं है विशेष। जैसे श्रृंगार का सामान, साड़ी वाड़ी, चूड़ी, सिंदूर, जैसे आप जितनी जो शक्ति है अपना चढ़ाना चाहे तो सब चढ़ा सकते हैं। कुछ मान्यता है इसका? इसका वो मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की मतलब दीर्घायु होती है और घर परिवार सब लोग मतलब सुखी रहते हैं, ऐसा है। इस अवसर पर महिलाओं ने वट वृक्ष की जड़ को दूध और जल से सींचकर रक्षा सूत्र बांधा और घर परिवार की सुख समृद्धि सहित अपने पति की दीर्घायु की कामना की। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।